हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं एक टाइम पे काफ़ी सारे काम करती हूँ, जैसे कि मैं बच्चे को भी देख लेती हूँ और मैं अपने ऑफिस भी चली जाती हूँ। इसके साथ मैं अपनी स्टडी भी करती हूँ और इसके साथ ब्लॉगिंग भी करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं और मैं कैसे, मेरा टाइम टेबल और मेरा रूटीन क्या है मेरा दिन भर का। तो आज मैं आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर करने के लिए आई थी। तो इसको शेयर करने के पीछे पर्पज़ ये था कि यदि आप चीज़ों को सेट कर लेते हैं, अपना टाइम टेबल को आप सेट कर लेते हैं, तो आपके लिए कोई भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है कि आप एक बार में 2 काम नहीं कर सकते, एक बार में 4 काम नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आज रूटीन अपना मैं बताने के लिए आई थी कि मेरा कैसा रूटीन रहता है। तो मैं सुबह से शुरू करूँगी। तो एक्चुअली जो मेरी मॉर्निंग रहती है वो मेरी करीब 7:30, मेरा अलार्म जो है वो मेरा 7:30 का रहता है। तो उससे पहले मैं 7 बजे भी खड़ी हो जाती हूँ, कभी कभी 7:30 के बाद 7:45 भी हो जाता है। तो वो मेरा खड़े होने का टाइम है। तो मैं जैसे ही जागती हूँ तो सबसे पहले 1 गिलास पानी और चाय बनाती हूँ। मतलब मैं अपने और पिताजी के लिए, दोनों के लिए चाय बनाती हूँ सुबह की। तो हम लोग एक चाय पीते हैं। उसके बाद चाय पीने के बाद मैं अपना स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि आदि उस टाइम तक नहीं उठता है। आदि का जो उठने का रहता है वो थोड़ा लेट रहता है। तो उस टाइम तक मैं अपनी स्टडी को देती हूँ जब तक कि आदि नहीं उठ जाता। तो करीब 7:30 से 9:30 बजे तक मैं अपनी स्टडी करती हूँ। फिर 9:30 बजे मैं खड़ी होती हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट अपने लिए और आदि के लिए, पिताजी के लिए, अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया। ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद फिर 10 बजे एक चाय रहती है जो कि पिताजी लेते हैं मेरे। तो पिताजी के लिए फिर से एक चाय तैयार करती हूँ। और 10 बजे के बाद आदि जब तक उठ जाता है, 10 बजे आदि जाग जाता है, तो फिर आदि को थोड़ी देर अपने आदि के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और फिर उसको वही खाना खिलाना जो मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके रखा था, उसको मुझे खिलाना रहता है। फिर खाने के बाद हम दोनों ही, आदि और मैं दोनों ही नहा लेते हैं। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद 11 बजे मैं निकल जाती हूँ अपनी ऑफ़िस के लिए। तो 11 बजे से मैं रहती हूँ ऑफ़िस में और करीब 2:30 बजे मैं आती हूँ वापस अपनी ऑफ़िस से। 2:30 बजे के बाद मैं खुद लंच करती हूँ, आदि को लंच देती हूँ, फिर आदि को सुलाती हूँ। उसको सुलाने के बाद और जस्ट मैं निकल जाती हूँ फिर से अपने ऑफ़िस के लिए। तो कि करीब 3:30 का टाइम हो जाता है, क्योंकि मैं 2:30 बजे आती हूँ। तो आदि को खिलाना और उसको सुलाने में 1 घंटा तो मेरा वेस्ट हो ही जाता है। मैं खुद भी लंच करती हूँ, तो वो हो जाता है ऐसे 3:30 पौने 4 तक मैं फिर से दोबारा अपनी ऑफ़िस में पहुँच जाती हूँ। और 5:30 पौने 6 ऐसा मेरा ऑफ़िस से आने का टाइम रहता है। तो उस टाइम पर मैं आ जाती हूँ वापस। फिर जैसे ही वापस आती हूँ तो 6 बजे हम लोगों की चाय लगती है फिर। तो तब तक आदि भी उठ जाता है, फिर आदि को दूध देना। फिर उसके बाद 6 बजे मैं और पिताजी दोनों ही चाय पीते हैं। तो हम लोग शाम की चाय लेते हैं 6 बजे। उसके साथ ही कुछ भी स्नैक्स, अगर कोई चीज़ बनाने की है तो फिर मैं खुद ही बना लेती हूँ। अगर नहीं बनाने की, कुछ तैयार रखा हुआ है तो हम लोग वही खाते हैं, फिर तैयार रखा हुआ। फिर उसके बाद फिर रहता है कि आदि के लिए मैं टमाटो सूप तैयार करती हूँ। आदि और पिताजी दोनों के लिए टमाटो सूप तैयार होता है। तो टमाटो सूप तैयार करती हूँ। टमाटो सूप तैयार किया, फिर आदि को पिलाया, पिताजी को दिया। उसके बाद जैसे ही आदि ने टमाटो सूप पिया तो फिर आदि को जाना रहता है अपने खेलने के लिए। तो शाम को हम लोग बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। तो आदि करीब लौट के आता है वहाँ से 7:30 के आसपास। फिर मैं घर में आके पूजा करती हूँ। फिर पूजा करने के बाद बस ये वाला जो टाइम है, फिर आदि को एक रोटी खिलाई, ये वाला जो टाइम मेरा बचा, इसमें से जो 7:30 से 8:30 के बीच का टाइम, ये मेरे पास 1 घंटे का फ्री है। तो इसमें मैं कभी लेट नहीं सकती हूँ, क्योंकि आदि मुझे कभी नहीं लेटने देता है। तो ये वाला जो टाइम है उसमें मैं अपनी ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि सुबह से कभी मैंने अपने आप को नहीं दिखाया होगा आप लोगों को कि मैं सुबह से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो मेरी ब्लॉगिंग है वो ऑफिस से आने के बाद और इन सारी चीज़ों से, काम से फ्री होने के बाद मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है। तो उसके बाद मेरी ब्लॉगिंग करीब मैं बंद कर देती हूँ 10-11 बजे तक। तो उसके बाद हमारा 8:30 से रहता है हम लोगों का खाना, डिनर रहता है। तो पिताजी को डिनर कराना। फिर मैं थोड़ा लेट करती हूँ, मतलब मैं 9:30 तक या 9 बजे तक करती हूँ। तो 9:30-9 बजे तक मैं खुद डिनर करती हूँ। फिर 10 बजे के आसपास आदि को डिनर कराती हूँ। फिर उसके बाद आदि के लिए थोड़ा सा पनीर निकालती हूँ, क्योंकि हम लोग उसको बाहर का पनीर नहीं देते हैं जो कि वो टमाटो सूप में लेता है। तो उसके लिए फिर मैं पनीर निकाल के रखती हूँ रात में। थोड़ा सा ही निकालती हूँ, जो कि जिससे कि वो ताज़ा रहे। तो पनीर निकाल के रखा आदि के लिए। फिर और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा काम जो भी हैं, घर में कुछ फैला हुआ है इधर लैब, वो सारी चीज़ें समेटना। फिर करीब 10 बजे का टाइम हो जाता है। तो 10 बजे फिर से एक चाय लगती है, जो कि मैं और पिताजी दोनों ही लेते हैं। तो हम लोग रात की एक कप चाय पीते हैं। उसके बाद चाय पीने के बाद
फिर मैं आदि के साथ खेलती हूँ, क्योंकि आदि 6 या 6:30 के बीच में उठता है शाम को, फिर उसके बाद वो रात में इतनी जल्दी नहीं सोता है। तो फिर हम लोगों का खेलते रहते हैं। कभी कभी ब्लॉगिंग भी मैं करती रहती हूँ, तो वो मैं 10-12 बजे तक वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर 12 बजे हमारा बेड पे जाने का हो जाता है, तो मैं सो जाती हूँ। कभी कभी मैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही थक जाती हूँ, दिन में मुझे कभी भी आराम नहीं मिल पाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मैं कभी कभी सो जाती हूँ। आदि हालांकि मेरे बगल में लेटा रहता है, वो भी सो जाता है जब उसको नींद आती है। तो फिर ये आदि सो जाता है, तो फिर मैं खड़ी होती हूँ और जो मैंने ब्लॉग बनाया उसको मैं पूरा एडिट करती हूँ। फिर एडिट करने के बाद उसको अपलोड भी करती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे कहीं भी टाइम नहीं है, क्योंकि ऑफिस भी देखनी है, सारे काम भी हैं, तो मैं उसको रात में ही अपलोड करके रखती हूँ। बस जब मैं ऑफिस से आ जाती हूँ तब मुझे उसको सिर्फ पब्लिश करना रहता है, तो मैं उसको पब्लिश करती हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें मेरी रात में कंप्लीट हो चुकी होती हैं। फिर मैं उसको कंप्लीट करके फिर मैं उसको रख देती हूँ, तो करीब मुझे 1 बज जाता है। 1 बजे मेरी गुड नाइट हो जाती है। फिर उसके बाद मेरा सुबह 7 बजे से फिर से वही मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है, और मैं अपने फिर से वही डेली के रोज़मर्रा के काम करने लगती हूँ। तो ये जो मेरा रूटीन है, तो मैं इतने सारे जो काम कर पाती हूँ वो इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैंने सबको फिक्स करके रखा हुआ है कि इतने टाइम पे मुझे ये करना है, इतने टाइम पे मुझे ये करना है, तो इसके कारण से वो पॉसिबल हो पाया है। और मुझे जो एक रहता है ना कि एक जो दिनचर्या है वो फिक्स है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो कभी कभी क्या अंशुल आ जाते हैं घर में, तो मेरी दिनचर्या बिल्कुल ख़राब हो जाती है, फिर मेरा कोई भी काम समय पे होता ही नहीं है। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल होते ही नहीं है। सो ये रहता है। तो जब तक आप अपनी चीज़ों को फिक्स नहीं करेंगे, अधिकतर जो प्रॉब्लम आती है वो हाउस वाइफ के साथ आती है, जो कि घर में काम करती हैं। उन्होंने कई बार मुझसे पूछा भी है कि आप अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज करते हो। तो जब तक आप टाइम टेबल अपना सेट नहीं करोगे तब तक चीज़ें ऐसे ही बनी रहेंगी और आप किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। अब मैंने अपना कभी कभी ऐसा रहता है कोई चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, जैसे कि कभी कभी आदि जल्दी उठ जाता है या फिर वो मुझे भी बुलाने लगता है मम्मा आ जाओ, तो फिर मैं कभी कभी नहीं भी पढ़ पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली मुझे पढ़ने के लिए मिल ही जाता है, और डेली का मेरा ये भी फिक्स नहीं है कि मुझे 1 घंटा पढ़ने के लिए मिला, 2 घंटा पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। जितना भी मुझे मिल जाता है उतने में मैं अपना कर लेती हूँ, मतलब काम चला लेती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। तो जो कि आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि इतने ही तो काम है, पर मैं जो करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा है वो। और जो सुबह मेरी जो भाग दौड़ रहती है वो इतनी ख़तरनाक वाली रहती है कि अगर मैं 1 मिनट भी इधर उधर हो जाती हूँ तो मैं ऑफिस जाने के लिए हमेशा लेट हो जाती हूँ। तो मैंने उसको बस मैनेज कर रखा है। यदि आप मैनेज करके रखते हो तो कोई भी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी कुछ करने में इम्पॉसिबल नहीं है। सो अपनी चीज़ों को मैनेज करिए। जब तक आप चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी, और उसको मैनेज करिए और अपने अकॉर्डिंग काम करिए। और आप दिन में 1 2 4 काम आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।